Good morning, dear students. We are here at chapter 8, Cell Structure and Functions, and in this chapter we have completed the discovery of the cell, and next we have completed about the cell theory, that all the living organisms are made up of cells, and all the cells or जो new cells है they arise from the pre-existing cells that we studied under the cell theory. So today we are going to study the next chapter, next topic, that is the variations of cells. और उसमें जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे. सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक. Here at the page number 91 of your book of the chapter number 8, organisms show variety in cell number, shape and size. तो यहाँ पे हम वन बाय वन इसमें जो स्टडी करेंगे, फिर ये जो डिफरेंट वेरिएशंस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. तो जो हमें सेल्स देखने होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ माइक्रोस्कोप, जो हमें फिर लार्ज इमेज शो करता है उस ऑर्गेनिज्म की. स्टेन्स और डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर्स. और जो डिटेल स्ट्रक्चर अगर उसका स्टडी करना है तो उसको माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे, डिफरेंट कलर्स में अगर देखना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे? उसमें स्टेन्स और डाई का यूज़ करेंगे. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. तो जो different organisms हैं, they are having different kind of cells, different shape of cells. So we will study them one by one. And the first here is we are going to study about the number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? क्या आप नंबर बता सकते हैं कि एक ट्री में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? जो सेल्स माइक्रोस्कोपिक हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, क्या आप उनका नंबर बता सकते हो कि एक ट्री में कितना नंबर है? दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. जो नंबर किस में आएगा? वो बिलियंस और ट्रिलियंस में आएगा. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस. तो ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स है? ट्रिलियंस में हैं सेल्स, और वो क्या वेरी करते हैं? शेप और साइजेस में. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. यू विल अंडरलाइन दिस लाइन ऑफ द सेल नंबर ऑफ ह्यूमन बॉडी. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस. जो डिफरेंट ग्रुप है सेल्स के, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अ बिलियन एज अ 1000 मिलियन. इसमें इसका अमाउंट दिया हुआ है कि बिलियन किसके बराबर होता है? 1000 मिलियन के बराबर होता है. एंड अ ट्रिलियन इज़ अ 1000 बिलियन, और ट्रिलियन बिलियन से बड़ा है, और वो कितना है? 1000 बिलियन है उसकी वैल्यू. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर. तो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, या दूसरे एनिमल्स हैं, या प्लांट्स हैं, तो वो क्या हैं? दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो उनमें क्या रहेगा? दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. तो यहाँ पे आप इसके अंदर डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, दैट व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर organisms. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organisms. जिन organisms में cells का नंबर कम है, उसमें ये नहीं है कि उनमें कुछ functions नहीं होंगे, तो उनमें सारे के सारे functions होंगे, whether they are having the less number of cells. You will be surprised to know that an organism with billion of cells begins life as a single cell. इसमें क्या बोल रहे हैं? जो बिलियंस में जिस ऑर्गेनिज्म के सेल हैं, बट उसकी लाइफ भी कहाँ से स्टार्ट हुई है? सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग. कहाँ से स्टार्ट हुई है? फर्टिलाइज्ड एग से हुई है. द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स. जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड्स होगी, बढ़ेगी, तो वैसे वैसे उन सेल्स का नंबर भी इंक्रीज़ करेगा. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर, उन सभी की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? सिंगल सेल्स से. सो यू विल ऑल्सो अंडरलाइन दिस line. Organism with billion of cells begins life as single cell, which is the fertilized egg. Single cell से start होगी. Look at figure 8.3. A and B both
ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं ये आपने पहले भी देखा हुआ है। अमीबा जो आपने 6th-7th क्लास में इसका पिक्चर देखा हुआ है, इसमें डाइजेशन आपने स्टडी किया हुआ है। तो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जिनको बोलते हैं। और जो पैरामीशियम है वो भी सिंगल सेल्ड है। सो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम unicellular organisms. You will also again underline this important definition of the unicellular organisms. Uni stand for one and cellular stand for cell. तो दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ आप देख सकते हो ब्रिक बॉल दी हुई है और साथ में अनियन पील। तो कंपेयर किया हुआ है, जैसे अनियन ब्रिक जो वॉल है वो ब्रिक से बनी हुई है, तो यहाँ पे जो अनियन पील है, ठीक है, तो अनियन की जो पील है उसमें आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं इसमें। तो ये सारे के सारे सेल्स इस अनियन पील को बना रहे हैं, शोइंग दैट इट इज़ मल्टी सेलुलर। A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organisms perform। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। जैसे इसमें आगे दिए हुए हैं फंक्शंस, वो कौन कौन से परफॉर्म करेगा। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। जो अमीबा है वो भी क्या करता है? फूड कैप्चर करता है थ्रू जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू, और डाइजेस्ट करता है उसको। रेस्पायर्स रेस्पिरेशन करता है। एक्सक्रीट्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करता है। ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस ग्रो भी करता है और उस सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन भी होती है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट by groups of specialized cells forming different tissues. Tissue in turn form organs. तो इसमें कंपेयर किया हुआ है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंगल सेल में ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो अलग अलग उसमें क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, ठीक है, और उसमें जो दिया हुआ है ये, तो उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गन्स। और वो ऑर्गन्स कैसे बने हैं? वो टिश्यू से बने हुए हैं। और टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं जैसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सेल्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे? दैट विल फॉर्म टिश्यूज। और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है दैट विल फॉर्म ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जैसे हमारी बॉडी है सेल से बनी हुई है, ठीक है, सेल से बनी हुई है, हर एक उसमें सेल से बना हुआ है जो भी ऑर्गन है। तो सेल जब ग्रुप ऑफ सेल होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट फॉर्म, तो उसको वो क्या बनेंगे? वो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम टिश्यू। क्लियर? अब जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा, जो फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट इज ऑर्गन। जैसे हार्ट की सेल्स की अगर बात करें, जब सेल्स इकट्ठा होंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। जो सारे हार्ट के सेल्स हैं वो इकट्ठा होके हार्ट का जो टिश्यू है उसको बना रहे हैं। वो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना रहे हैं? पूरा एक हार्ट बना रहे हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना रहे हैं? वहाँ पे हार्ट बना रहे हैं। और वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, वहाँ के जो लंग्स के टिश्यू हैं, फिर वो टिश्यू उस लंग्स को ऑर्गन को बना रहे हैं। और वैसे ही सारे के सारे ऑर्गन इकट्ठा होके क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम एक हमारी बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी, उसमें हमारा क्या बन रहा है? पूरी की बॉडी ह्यूमन बॉडी बन रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो इस वे से क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुपिंग होती है सेल्स की। जो मल्टी सेलुलर कैसे बनता है? वो सिंगल सेल से।
टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम, तो इसको हम लैब में देख सकते हैं पैरामीशियम और अमीबा अंडर द माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, क्योंकि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और चैप्टर में भी स्टडी किया हुआ है। वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, नेक्ड आई से वो विजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द वेरिएशंस इज शेप ऑफ सेल्स। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमीबा कुछ इरेगुलर शेप का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अमीबा की शेप कैसी है, इरेगुलर है। और जो पैरामीशियम है वो उसकी शेप कैसी है, वो स्लीपर्स की तरह है। इसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो वैसे ही जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं तो उनकी शेप कैसी होती है। रेफर टू फिगर 8.3a जो हमने अमीबा और पैरामीशियम देखा। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। तो जो अमीबा की शेप देखी हमने वो कैसी है, दैट इज़ इरेगुलर। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। जो अमीबा की शेप है वो कैसी दिख रही है, हमें इरेगुलर दिख रही है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे और ऑर्गेनिजम्स की एक डेफिनेट शेप होती है तो अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। तो ये क्या करता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये हमने 6th क्लास में भी देखे हुए हैं। वो फॉल्स फुट होते हैं इसके, जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो इसका आउटग्रोथ देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन की। जैसे इसको मूवमेंट करनी है तो ये स्यूडोपोडिया को आगे करेगा, फिर वैसे इसमें मूवमेंट होगी। और इसको अगर फूड भी कैप्चर करना है तो इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जैसे यहाँ पे वो कैप्चर कर लेगा फूड को, फिर थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो अंदर जाएगा फूड अमीबा की बॉडी में थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ दीज स्यूडोपोडिया। Pseudo stand for false and podia stand for fit. As you learnt in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. तो ये उनकी शेप चेंज होती रहती है, जैसे वो फीड करेगा या कुछ उसको खाने के लिए मिलेगा तब उसकी हेल्प से कर लेगा वो, या जब उसको मूव करना है तब भी वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से करेगा। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाई चेंजिंग शेप। तो 2 एडवांटेज ले रहा है वो उस शेप के जो वो चेंज कर सकता है। एक तो वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, सेकंड वो उसको हेल्प कर रहे हैं फूड कैप्चरिंग में। नेक्स्ट वन इज the change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. So you can underline these 2 benefits of the pseudopodia for amoeba. First is movement and second is capturing of food. Next is a white blood cell, WBCs, in human blood is another example of a single cell which can change its shape. तो हमने ये 7th क्लास में जब हमने टॉपिक स्टडी किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 टाइप्स के हमने सेल स्टडी किए थे। उसमें RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो उसमें जो WBCs होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनकी भी कोई शेप नहीं होती है, वो भी अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये लाइन भी अंडरलाइन करनी है। इसमें जो एग्जांपल दिया है वाइट ब्लड सेल्स का, अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। But while WBCs is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्या है, अमीबा तो एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, बट जो वाइट ब्लड सेल है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म का पार्ट कैसे, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर है वो WBCs, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे अमीबा फ्रीली वो सिंगल सेल्ड एग्जिस्ट कर सकता है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विद मिलियन ऑफ सेल्स। फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific functions. क्लियर। तो इसमें बोले जो शेप्स होगी, जो ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जैसे हम लोग हैं, वी आर हैविंग ट्रिलियन ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, तो हर एक सेल सिमिलर नहीं है इन देयर शेप।
वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जो फर्स्ट आप शेप देख रहे हो ये स्फेरिकल जो दी हुई है वो रेड ब्लड सेल्स की है। आरबीसीज जो हमने स्टडी किए हुए हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं इन द ब्लड, तो उनकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है। सेकंड शेप इसमें स्पिंडल शेप्ड है। जैसे आपने फिश की स्टडी की थी कि वो स्पिंडल शेप होती है, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स, तो वैसी टेपरिंग एट बोथ द एंड क्या है, जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या है, स्पिंडल शेप्ड है ये मसल सेल्स हमारे। और जो थर्ड पिक्चर दिया हुआ है दैट इज़ ऑफ द नर्व सेल। जो नर्व सेल्स होता है तो रिलेटेड टू अवर नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो उसमें जो शेप है वो कैसे देते, दे आर लॉन्ग इन देयर शेप, इलोंगेटेड शेप है इनकी जो नर्व सेल्स हैं। ये तीनों ही डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो आरबीसीज हैं दे विल कैरी ऑक्सीजन, जो मसल सेल्स हैं दे विल हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो। जैसे हम कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आर्म्स, तो उसमें वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में वो हेल्प करते हैं। और जो थर्ड है दैट, और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं इन सेल्स के अंदर, जो ग्लूकोज रहेगा ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा मसल्स को। और जो थर्ड है नर्व सेल है वो क्लियर है, वो क्या लेके जाएगा, हमारे सेंसरी इम्पल जो हमारे उसमें इंफॉर्मेशंस को लेके जाएगा। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल। Generally, cells are round, spherical or elongated. Figure 8.4a. Some cells are long and pointed at both the ends. They exhibit a spindle shape, जो इसमें ये दिया हुआ है मसल सेल का। Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. जो nerve cell दिया हुआ है they are elongated and their another name is neuron. जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, nerve cell का another name is neuron. The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. It is the function of nerve cell. तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, function of nerve cell. The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. तो वो जो जैसे हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ हम देख रहे हैं, कोई फ्लावर हम देख रहे हैं कि ये फ्लावर बहुत सुंदर है, तो हमें कैसे पता चल रहा है, वो जो आईज़ हैं वो मैसेज, आईज से वो नर्व सेल क्या करेगा, मैसेज लेके जाएगा ब्रेन तक। फिर हम उसका नेम बता सकते हैं कि जैसे रोज़ है तो हमारे ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि वो रोज़ है, तो देख के क्या जो हम देख रहे हैं वो जो मैसेज जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, बट लेके कौन जाएंगे उनको, नर्व सेल्स लेके उनको जाएंगे ब्रेन तक। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives shape and rigidity to these cells. Bacterial cells also has a cell wall. तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग की हुई है दैट इज क्वेश्चनिंग अबाउट द शेप। जो शेप हमने पूरा स्टडी कर लिया अबाउट द सेल शेप, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको, सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैं इसको एक स्फेरिकल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल्स की, तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, और अंदर क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में, बट इस मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड कवरिंग होती है, दैट रिजिड कवरिंग इज ऑफ सेल वॉल। तो ये सेल वॉल इस प्लांट सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगी और शेप भी प्रोवाइड करेगी। टू फंक्शंस परफॉर्म कर रही है प्लांट सेल में सेल वॉल। और एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट प्रोवाइड शेप टू द सेल्स। क्लियर। और दूसरा ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल्स में, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें भी जो आउटर कवरिंग है दैट इज सेल वॉल। तो यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन करेंगे, components of the cell are enclosed in a membrane.
दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे आ गया ये, फिर सेल वॉल का दिया हुआ है जो एडिशनल कवरिंग है ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। और वो सेल वॉल क्या कर रही है, शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है दीज प्लांट सेल्स को। एंड बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो हैविंग अ सेल वॉल। सो दैट इज़ अबाउट द शेप ऑफ सेल्स, जिसमें हमने डिफरेंट शेप डिस्कस किया। और नेक्स्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ सेल्स। जो हम बोलते रहते हैं कि जो सेल्स हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उनकी जो शेप है वो यूनिसेलुलर में कैसी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसी है, जो हमने स्टडी किया। अब साइज़ का हम स्टडी करेंगे। The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter, micrometer, micron. ठीक है, तो ये millionth of a meter that is called micron, ये वैल्यू याद रखनी है। और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स तक भी लार्ज हो सकता है एक सेल। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, नेक्ड आइज की हेल्प से हम उसको नहीं देख सकते हैं। वी विल रिक्वायर माइक्रोस्कोप फॉर देम। They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. तो smallest cell किस में है, बैक्टीरियल सेल में है, जिसका नेम है PPLO, माइकोप्लाज्मा भी उसको बोलते हैं। वो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सेल है। एंड द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग इज 170 मिलीमीटर इंटू